चलिए हल्ला बंद कीजिए और आगे ध्यान दीजिए बोर्ड पे। चौथी से कल स्टार्ट किए थे, है ना? ए लड़की क्या बदमाशी कर रही है? 34 का 1 हो गया था, 2 3 यहां तक हो गया था। 34 का 1 2 3 है दोबारा। अच्छा ये 35 से बताना है ना जी? देखो क्या कह रहा है, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः प्रथम, तृतीय और nवां पद है। ए बी सी जो है बाबू, ए जो है से प्रथम पद, बी जो है से तृतीय पद और सी जो है से nवां पद है। तो आपको सिद्ध करके बताना है, प्रूव्ड करके बताना है कि n पदों का योग, अगर हम n पदों को जोड़ते हैं तो आ जाना चाहिए ये जोड़ करके। तो अब देखिए यहां लिखना है, मानना कि एपी के प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। इसको 3 पार्ट में बांट के बनाएंगे हम लोग। अब क्या बोला बाबू, प्रश्न से आइए, कहा कि प्रथम पद ए है तो हमने ए मान लिया। ए बराबर आपको क्या दे दिया बाबू, ए ही दे दिया, कॉमा दीजिए। फिर बोला तृतीय पद बी है, या बी तृतीय पद बोलिए चाहे तृतीय पद बी बोलिए, कोई दिक्कत? तो T3 कितना है बाबू, बी है। आगे Tn nवां पद कितना है, सी है। हो गया, ए दे दिया, T3 दे दिया, Tn दे दिया, तो आप n निकालो और d निकालो। जब तक बाबू a और d नहीं पता लगेगा तब तक बताइए n पदों का योग संभव है निकालना? तो सबसे पहले हम a निकालेंगे, ये तो पता है, d और Tn निकालेंगे। तो देखो क्या करते हैं, a के मान तो कोई दिखते नहीं, T3 कहे का मतलब बाबू a प्लस 2d बराबर कितना दिला है, b। कोई दिक्कत? हम बोलेंगे सर T3 के फार्मूला होता है a प्लस 2d, व्यापक रूप a प्लस 2d। चाहे तो यहां से हम d के मान निकाल सकते कि नहीं जी, क्योंकि a का मान तो यही है ना बाबू, a का मान यहाँ ये रखे हैं। बात है समझ में? अगर यहाँ a का मान बोलता कि 4 है तो यहाँ 4 रख के भी हम लोग बोलते हैं। तो a का मान ये रख दिए, a का मान यहाँ ये रखे हैं, ये नहीं कि ऐसे खाली बना रहे हैं हम। a का मान यहाँ, क्योंकि a का मान जब यही तो यही ना आ जाएगा। अब प्लस जाती जाती आपको हल कर आता है, तो इधर 2d बच गया। अब बराबर उधर कितना है, b। अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बाबू। ये देखिए गुना में है और चाहते हैं कि बराबर की उस साइड चल जाए तो बटा में चलेगा, भागा में चलेगा। तो बोलिएगा कि सर d बराबर b माइनस ए, अब बटा में कितना 2। आए समझ में? ये d का मान हमने निकाल लिया। किसका मान? जब a का मान पता है, d का मान पता है, tn का मान पता है, तो क्या आप n नहीं निकाल लेंगे? आप कल्पना कीजिए, आपको a पता है, d पता है, tn पता है, तो n कैसे निकलेगा? tn का फार्मूला लगा के निकलेगा। हम लोग तो कितना बार निकालते इसको आए। तो tn का फार्मूला होता है बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान ऑलरेडी दिया हुआ है c, और a का मान a है। अब प्लस n का मान आपको नहीं पता है बाबू, d का मान b माइनस ए बटा 2। कोई दिक्कत? अब क्या करें बाबू, यहां पे हम बोलिए, a को इधर लेके चलाएं, हम लेकर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए बराबर n माइनस 1 और b माइनस ए बटा 2। चाहे तो देखिए इसको गुना में, तो यहाँ गुना में कर दे हम, नहीं है ना समझ में? बराबर है ना बाबू? तो ये गुना में तो ये आ सकता है यहाँ पे,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो 2 के साथ गुना कर दे, 2c माइनस 2a। अब बटा में इसको अगर यहाँ लाएंगे तो b माइनस बराबर क्या बचा, n माइनस 1। अगर n का मान निकालना है तो एक का इधर लाइक चलाइए, तो 2c प्लस माइनस 2a बटा क्या बाबू, और इधर चला है तो प्लस बराबर n का मान निकाल लिए। भाई हमको n भी पता है, सोचो पहले आप कि हमें n भी पता है, कि n का मान पता है बाबू, हमें d का मान भी पता है, और हमें a का मान भी पता है। छोटा कर देते थोड़ा, ठीक है, इतना रहने देते हैं, इतना पता लग रहा है सबको। a का मान भी हमको पता है, देखो a भी पता है, d भी पता है, n भी पता है, तो क्या n पदों का योग नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो a और d पता है, इसको रहने देते ग्रीन से ताकि आपको पता लगते रहे हमेशा a और d का मान। और यहां से हल करना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर से ले लेते हैं ताकि अभी क्या है कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। देखो बाबू हम एशन निकाल रहे हैं, एशन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस इंटू, किसका फार्मूला लगा दिए हम, काहे लगाएं, क्योंकि बोल दिया कि n पदों का योग इतना है, सिद्ध करके बताए तो हम लोग निकालते हैं भाई n पदों के योग है कि नहीं है। कोई दिक्कत, जैसे मान लिया कोई आदमी बोल दे कि ये बाल्टी में देखिए तो 3 लीटर दूध है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, नापेंगे, पहले लीटर ले जाएंगे ना, लीटर ले आके नाप के बताएंगे, अगर रहेगा तब बोल देंगे कि हाँ है, और नहीं रहेगा तब बोल देंगे नहीं है। तो वही कह दिया कि बताइए जोड़े से इतना आता है, तो हम लोग कहेंगे ठीक हम जोड़ रहे हैं, अगर आएगा तो बोलेंगे कि हाँ आता, नहीं तो बोल देंगे कि नहीं आता है। तो बोलिए बाबू n का मान कितना है, n का मान देखिए ये वाला बोलना है, n का मान ये है, कोई दिक्कत, क्या बोलिएगा, 2c माइनस 2a बटा a प्लस 1, और ये ब्रैकेट में कर दीजिएगा बाबू, और गुने 1/2 लिख दीजिएगा, क्योंकि गुने 1/2 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट यहां बंद कर दे हम, 2a का मान तो यही है बाबू, प्लस n माइनस 1 का, हम n का मान नहीं रखेंगे बाबू, क्योंकि हमको n माइनस 1 का भी मान पता है, ये वाला मान रख दे n माइनस 1 की जगह पे, कितना रख दे, 2c माइनस 2a b माइनस a, कोई दिक्कत। और d का मान तो पता है ही आपको, कितना है d का मान, देखिए b माइनस अब बटा 2, ऐसी ना है जी। अब देखो क्या करो बाबू, चाहिए तो यहां भिन्न के जोड़ बना लीजिए, ब्रैकेट के अंदर हल कर सकते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, b माइनस a से b माइनस a तो कट गया, ऊपर बचा सेम 2c माइनस 2, अब नीचे हाँ वो एक है बाबू, तो एक से भाग देंगे तो सेम बचेगा, b माइनस a, कोई दिक्कत, अब गुने में 1/2। यहाँ देखो बाबू 2a प्लस, इसको ऊपर लिखते हैं सजा करके, 2c, अगर 2 कॉमन ले सकते हैं बाबू 2 के यहाँ पर ही, तो क्या बचेगा, c माइनस अब बटा b माइनस a, और यहाँ देखिए गुना है, कुछ नहीं तो गुना b माइनस a है यहाँ पे, अब बटा में कितना, देखिए तो कोई कट रहा है यहाँ पे, 2 से देखिए तो 2 कट गया, इससे ही देखिए तो कट गया, क्योंकि गुना में तिरछा तिरछी कटता है ना जी, ऊपर नीचे भी कटता है और तिरछा तिरछी भी कटता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो जाते थे करो 2c, और देखिए यहाँ 2a है, यहाँ पे a है, तो जोड़ देंगे तो माइनस अब प्लस b, अब बटा b माइनस a, इन हो गया। ब्रैकेट अभी बंद कर देते हैं, कहा है कि आगे गुना छिपल है। अब देखो बाबू यहाँ पे 2a है और प्लस c माइनस का बचा, a बचा, ये नहीं बचा, कुछ तो बचा नहीं, ऊपर में सब तो कट ही गया। अब भरा और लेके चलते हैं, 2c माइनस 3a प्लस अब बटा में b माइनस a, और गुने 1/2। अब देखो बाबू 2a में से a चल जाए तो क्या बचेगा, a प्लस c बोलिए चाहे c प्लस a बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। यहाँ देखिए 2c माइनस 3a प्लस b अब बटा
बी माइनस ए, और यहाँ गुना कर दीजिएगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसको और छोटा करना होगा। अब देखिए आगे यहाँ पे गुना करने के लिए देखो बड़ी दिमाग लगाना होगा, नहीं समझ में आता है तो एक स्टेप और बदल सकते हैं हम। 2c माइनस 3a प्लस बी, ब्रैकेट बंद कर दे और नीचे ला के नीचे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बी माइनस ए ऊपर ला के गुना में ए प्लस सी, ऐसे कर सकते हैं। बटा में ऊपर ला ए से देखो इस सभी में गुना करना है, फिर सी से इस सभी में गुना करना है, ऐसे ना गुना होता है। अब गुना जानते हो, देखिए ए से गुना कीजिएगा 2c में तो कितना होगा, 2ac होगा बाबू। अब ए से गुना कीजिएगा इसमें तो माइनस 3a स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहां से गुना कीजिएगा तो प्लस ए बी, कोई दिक्कत। अब यहां से गुना कीजिएगा इसमें तो क्या होगा, 2c स्क्वायर, यहां से गुना कीजिएगा तो माइनस 3ac, और यहां से गुना कीजिएगा तो प्लस bc। अब बट्टा में देखिए बाबू क्या हो गया, 2b माइनस ए, कोई दिक्कत हो गया। अब देखिए तो 2ac है, चाहे तो सजा करके भी लिख सकते हैं, प्लस 2c के लिख दें पहले, बोलिए 2c स्क्वायर लिख दिए, ये तो लिख दिए, जिसको लिखते हैं उसको हम टिक आउट करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज लिखा गया ऊपर, देखिए ठीक है। अब इसके बाद हम इसको लिखते हैं तोड़ करके, इसको क्या करते हैं, तोड़ के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, माइनस 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर के तोड़ के लिख दिए, कोई दिक्कत। अब लिखना है ए सी, ये वाला जाती है तो देखो 2ac में से 3ac चल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस ac बचेगा, लिख दिए माइनस ac, कोई दिक्कत। ये सब लिखा गया, क्या बच गया बाबू, ए बी प्लस बी सी, लिख दें इसको प्लस ए बी और प्लस बी सी। अब बट्टा में क्या है, 2b माइनस ए, यहां तक आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बताएं। अब देखिए ये 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा बाबू, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना बचा, कोई दिक्कत। अब क्या करें, यहां पे हम ए कॉमन ले लें, क्या करें, ए कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ए कॉमन लेंगे बाबू, तो यहां तो एगो ए बचिए ना गया बाबू, अब प्लस सी हो गया, कोई दिक्कत। यहां से भी हम क्या करें, बी कॉमन ले लें प्लस, तो फिर ए प्लस सी बचेगा, नहीं समझ में आया यहाँ पे, कुछ नहीं बाबू, यहां देखिए दोनों में मिल रहा है, देखो कॉमन हमने कैसे कैसे लिया, ई दोनों के साथ एक साथ कॉमन लिए तो दोनों में 2 मिला तो 2 हो गया बाहर, अब अंदर में क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो ये दोनों से हम कॉमन लिए बाबू, तो दोनों में ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए हमने कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी बचा, फिर यहाँ से हम देखिए कॉमन लिए तो कोई दिक्कत, ये उतार दीजिए ऊपर से, 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस एगो अंदर से लिखिए, ये दोनों देखिए मिल गया तो एगो बाहर से, एगो क्या हो जाएगा, बोलिए, अच्छा बट्टा वाला नहीं लिखा था, ठीक है लिख देता हूं, बट्टा 2b माइनस ए, हो गया b माइनस ए। देखो यहां पे आगे 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बट्टा क्या करे, 2b माइनस ए, अब बीच में प्लस लिख देते हैं हम, काहे कि प्लस b कॉमन ले ले हैं, तो b माइनस ए को अंदर से लिख दें हम, और एगो क्या हो जाएगा a प्लस सी, एगो ले लिया यहां से b माइनस ए और एगो अंदर से a प्लस सी, अब बट्टा 2b माइनस ए। देखिए यहाँ पे कट रहा है, कौन कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, इससे इसे हम कट रहा है, क्या बच गया बाबू, सी स्क्वायर माइनस बट्टा b माइनस
ए प्लस अब बट्टा में क्या कर दिए, प्रूव्ड, हमने साबित किया कि इसका तृतीय पद बराबर n पदों का योग इतना है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, आए समझ में? आज आगे बढ़े। देख लो कहीं कंफ्यूजन है तो। मुस्लिम घर के लड़की दो ही गो आती है। हाँ, वो कौन है? अच्छा, एगो आती है सजिया। कल तो तुम लोग एब्सेंट रहेगा, तीनों एक ही जगह बैठे हैं। कल नहीं रहेगी, कल सब बकरी खाए में रहेगी तो यहाँ कोई चाहिए। राकेश खाता है बकरीद में? न्योता तो मिलवे करता हुआ तुमको, दोस्त यार तो कमी है नहीं। सोनियो खाती बकरी? नहीं खाती है? तोर गांव में वो बकरी बेच दिया था, अगर पंचायती हो गया। हाँ, कहाँ के बेचा था? पथरे के था ना, एगो बकरी अथी के भी था, पथरा के भी था। पथरा के तो धैल चोर है, उस समय कहवे मत करो। हम कह रहे हैं तुमको विनती, जो है उसी के। और तोर भाई कहाँ आज गेल है? सवेरे से क्लास से निकलल है आज। कखनी छुट्टी हुआ से उधर गया था? 7 बजे हमरा से छुट्टी लेके गया है, तो यहाँ नजर दे दिया वो खाली आ करके। 7 बजे से वो निकला है लड़का। हम तो यहाँ से 11:30 बजे पढ़ा गए थे, यहाँ तो नहीं था। घरे से तो कॉल आया था, कल कि मेरा क्लास में भैया नहीं है आज सुबह से, और सवेरे से गेले से अभी तक आया नहीं है। कॉल कर लेती, लगता तो बहन थी कि मम्मी थी। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिए, कह रहा यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद दिया हुआ है 1/n तथा nवा पद दिया हुआ है 1/m, तो सिद्ध करे कि उसके mn पदों का योग, ये भी सिद्ध करके बताना mn पदों का योग इतना है कि नहीं है, इतना है कि नहीं। तो देखिए सिद्ध कैसे होगा। माना कि एपी के प्रथम पद, बहुत इजी है लेकिन आप दिमाग यहां रखेंगे तब, के प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। कोई दिक्कत? आगे देखिए बोल रहा है बाबू, समांतर श्रेणी का एमवा पद मतलब टीएम देले होगा, है ना जी। एमवा पद कितना है? 1/n। फिर बोला एनवा पद मतलब टीएन देले होगा और 1/m है। तो सबसे पहले तो टीएम मतलब फार्मूला लगाइए इसका, टीएम वाला। टीएम का फार्मूला क्या होता है इसे देखिए,
ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। अरे भाई यहाँ एम रहेगा तो एम ना लिखिएगा, एन रहेगा तो एन लिखते हैं, तो एम रहेगा तो एम। तो टी एम का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 1/n। ए प्लस यहाँ गुना कीजिएगा तो एम डी माइनस डी, यही नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये चाहिए तो समीकरण फर्स्ट भी कर सकते हैं आप। ये देखिए कैलकुलेशन में किसी में प्रॉब्लम या तो चाहिए तो फिर आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसको ऐसा ही रहने दीजिए तो ज्यादा बेटर है। यहीं पे टी एन का मान है 1/n बराबर ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। हो गया, समीकरण फर्स्ट मान लिए। अगला प्रश्न टी एन, तो टी एन का फार्मूला क्या होता है बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो टी एन के जगह पे कितना रख दीजिए 1/m, और सेम रहने दीजिए एन माइनस 1 इंटू समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करें, यहां लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू बराबर 1/m, एन है, एन है जी। समीकरण सेकंड ए प्लस एन माइनस 1 इंटू और 1/, समीकरण ऐसे नहीं समीकरण हल होता है। यहां पे देखिए माइनस कर दे सबका ची बदलने पर, तो ये तो कट गया बाबू, इसमें से जो घटा दे हम तो लिखिएगा क्या चीज एम माइनस 1d माइनस एन माइनस 1d। हो गया, कोई दिक्कत? अब बराबर इसमें घटाइए तो 1/n माइनस 1/m। अब देखिए कैलकुलेशन करके, तो देखिए यहाँ पे d चाहिए तो कॉमन भी ले सकते हैं आप, d कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? d कॉमन लीजिएगा तो बोलिए तो m माइनस 1, और ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस n जी, ये m है वो n है, ध्यान रखिएगा, और प्लस 1, अब बराबर इसका लघुत्तम ले ले m n के, तो क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा। तो एन से एन कट गया तो ऊपर क्या बचा एम माइनस एन हो गया। इसको लघुत्तम बनाएगा तो भिन्न के लघुत्तम बोल रहे हैं, भिन्न का घटाव बना लीजिएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए ये तो कट गया बाबू, एक से एक कट गया, तो डी बराबर क्या बचा? यह बोल सकते हैं एम माइनस एन, और यहाँ पे डी बराबर एम माइनस एन बटा एम एन। देखिए तो ऊपर कट सकता है, तो डी का मान क्या आ गया 1/m आ गया बाबू, 1/mn। डी का मान पता लग गया, तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे डी का मान। समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 1/, रखने पर कोई दिक्कत? समीकरण फर्स्ट आपको यहां दिया हुआ है, रख लीजिए, यहां से कौन से रखे ना ए प्लस एम माइनस 1, डी के जगह पे 1/mn बराबर 1/n। देखिए ए का मान तो ये रहने दीजिए, यहां गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस m/mn, ये ना होगा जी, इधर आ जाएगा गुना कीजिएगा तो माइनस 1/mn, इसके साथ गुना कीजिएगा तो बाबू यही ना आएगा। अब बराबर में 1/n, ये m से m कट गया तो a प्लस 1/n हो गया 1/ माइनस 1/mn, अब बराबर 1/, क्या करें सबको उधर भेज दे, हम a का मान निकालना चाह रहे हैं बाबू, तो a का मान निकालेगा तो 1/n, और इधर चल गया तो ये माइनस 1/,
ई जा रहा है प्लस है तो बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस होगा ना जी, और ई जाएगा तो प्लस वन। आई देखिए तो कट गया प्लस माइनस, तो ए का मान भी उतना ही आ गया, ए का मान भी और डी का मान भी। लेकिन हमसे तो ये सब मान पूछा नहीं, क्या पूछा था? हाँ, एम एन पदों का योग, एम एन पदों का योग, यही ने पूछा था कि एम एन पदों का आप योग बताइए। तो क्या करें, लिखे फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? एम एन बटा टू बाबू, यहाँ एम एन दोनों है तो एम एन दोनों ना लेके चलिएगा। हमसे खाली नहीं पूछा कि एम पदों का योग, एन पदों का योग, एम एन पदों का योग, तो यहाँ एम एन लिखना है, आए समझ में? फिर ब्रैकेट 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। दिक्कत, एम एन के जगह कितना, एम एन, एम और एन का मान तो पता है नहीं आपको, क्योंकि वही तो आपको निकालना है। अब बट्टा में 2, ए का मान पता है आपको कितना है, 1 बटा एम एन रख दें। अब प्लस एम एन माइनस 1 और डी का मान 1 बटा एम एन। तो देखिए यहाँ पे एम एन हो गया, अब बटा में 2, गुना की जगह तो 2 बटा एम एन प्लस, यहां से गुना करे बाबू इसमें तो क्या होगा, एम एन बटा एम एन हो जाएगा, अब माइनस 1 बटा एम एन, नहीं हो जाएगा एम एन बटा एम एन, नहीं आएगा समझ में तो आप बोलिएगा। एम एन बटा कितना 2, अब चाहिए तो देखिए आप इसको काट भी सकते हैं, मतलब 1 भी हो जाएगा, और चाहिए तो आप एलसीएम भी बना सकते हैं, जैसे करें तो एलसीएम बना ली ज्यादा बेटर रहेगा। एम एन ले लिया एलसीएम सबका, तो ऊपर क्या बचा 2 प्लस एम एन माइनस 1, कोई दिक्कत, एम एन बटा 2 और गुने, यहां तो सेम लिखा जाएगा, 2 में से गया तो 1 प्लस एम एन अब बटा एम एन से एम एन कट गया, क्या बचा 1 प्लस एम एन बटा 2, यही नहीं लाना था, उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एम एन प्लस 1 बटा 2 प्रूव्ड हो गया, हो गया। किसी का प्रॉब्लम है तो बोले। प्रॉब्लम तब होगा जब आप अलजेब्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। गुना भाग आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। बोलिए कि और धीरे बताना है तो और धीरे बताएंगे, और स्लो बताने की आवश्यकता है गुना भाग, जैसा आप बोलेंगे बाबू वैसा ही होगा। बोलिए, आगे बढ़े, क्या बोल रही है, बोल कहाँ पे, बोलो ना हम बता देते हैं। कंफ्यूजन लगे तो पूछिए हमसे डायरेक्ट आप। 37 देखिए बाबू, कह दिया यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद -13 है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद कितना है -13, इसके प्रथम 4 पदों का योग, तो इसके 10वें पदों का योग कितना होगा। देखिए जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है, पहले बोला कि 12वां पद मतलब T12 कितना दे ले बाबू -13, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, कोई दिक्कत, मानना होना सब आप लोग मान लीजिएगा। 4 पदों का योग मतलब S4 दे दिया बाबू, S4 का मान कितना है 24, तो इसके 10वें पदों के योग मतलब S10 पूछ रहा आपसे भाई, तो S10 तबे ना पता लगे जब ए और डी पता रहेगा, हमरा बिना ए डी के कैसे पता लग जाएगा। तो Tn का फार्मूला होता है T12 का मतलब होता है A प्लस 11D बराबर -13, मान लीजिए अगर आगे कोई हल नहीं, समीकरण Sn S4 है तो मतलब Sn का मान निकाल जाएगा इस पे,
तो n बटा 2a प्लस इंटू एस एन का मान 24 दिले है और n के जगह पे कितना 4 2a प्लस n माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी। चाहिए तो काट सकते हैं आप, काट दी तो कितना आ गया 2। तो देखिए 2a प्लस 4 में से गया तो 3 गुना किए तो 3d। अच्छा दूसरा भागा दे सकते हैं भी, क्योंकि गुना में याद है तो इधर भागा में आ जाएगा। 24 बटा 2 बराबर क्या बचा 2a प्लस 3d। अब इसको भागा दीजिए तो 12 बराबर 2a प्लस समीकरण और फर्स्ट और सेकंड हल कर दें। यहां लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो बाबू समीकरण फर्स्ट बोलिए ऊपर से देख के, a प्लस 11d समीकरण, और यहां देखिए 2a प्लस बराबर समीकरण, ये तो कोई बराबर हो नहीं रहा है कोई बराबर जी काटेगा, तो इसको काटने के लिए यहाँ 2 से गुना कीजिए और इसमें 1 से, x y का मान निकालते थे ना आप, ऐसे नहीं गुना करते थे, 2 से गुना करें तो क्या होगा 2a प्लस 11 दूनी 22d बराबर माइनस 26। यहाँ से गुना कीजिएगा तो सेम 2a प्लस बराबर 12। देखिए तो चिन्ह बदल गया, ये तो कट गया, चिन्ह बदल गया, तो 22 में से 3 गया तो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो तो चिन्ह माइनस से रहेगा, माइनस 38। अर्थात आप बोल सकते हैं d बराबर माइनस 38 और बटा 19 दूनी d का मान -2। समीकरण फर्स्ट में रख देंगे d का मान तो a का मान पता लग जाएगा। बोलिए समीकरण फर्स्ट में d बराबर -2 रखने पर, तो a प्लस 11d बराबर a प्लस 11 गुने कितना बराबर -13, a गुना के तो माइनस बराबर माइनस, उधर भेज दे इसको तो क्या हो जाएगा प्लस 22, घटेगा तो बाबू 9 आ जाएगा। देखो तो a का मान आपको 9 पता लग गया, d का मान आपको, तो हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, एस 10 का मान पूछ रहा है, मतलब n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे कितना 10 बटा 2, 2a का मान कितना है बाबू 9 प्लस n के जगह पे 10 और d के जगह पे -2 गुना में, ठीक है। काट दिए तो 5 9 दूनी प्लस, देखिए यहाँ अभी प्लस माइनस कुछ मत लिखो, 10 में से गया तो 9 दूनी -18, नहीं 18 से 18 कट गया तो क्या बचा 0 बचा, तो 0 गुने 5 का आंसर देता है जी। तो बताइए एस 10 का मान कितना हो गया 5 गुने, तो आंसर क्या हो गया 10 पदों का जोड़िएगा तो कितना आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए आंसर। किसी का दिक्कत है तो बोलिए। चलो बताएं।
चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या 2n+3 है, पदों की संख्या 2n+3 है, इसके विषम पद का योग एवं सम पदों का योग का अनुपात ज्ञात करना है। विषम पदों का योग और सम पदों का योग के अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाबू कि आपको समांतर श्रेणी एपी के पद लिखेंगे, माना कि एपी के पद ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे चलते रह जाएगा पद लिखेंगे। तो फिर आगे बोला कि विषम और सम पदों का योग, विषम और सम पदों का तो ए तो मान आपको पता है ही है, ए तो यही हो गया, और डी लिखिएगा तो T2 माइनस, लेकिन बाबू T2 और T1 में ध्यान देना विषम और सम पद कर रहा है, तो डायरेक्ट यहां से आपको घटाना है, ठीक है, यहां से लेके यहां में घटाना है, क्योंकि यही ना होगा सम और विषम पद। ये तो लगातार संख्या है, लेकिन सम और विषम बतानी है, ठीक है। कौन सी संख्या? सम और विषम। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d माइनस ए, कट गया तो क्या बचा, d का मान 2d, d का मान पता लग गया। अब ऊपर में और प्रश्न में देखिए कुछ बोला है, कह रहा है कि कुल पदों की संख्या दिया हुआ है, कुल पदों की संख्या क्या दिया हुआ, 2n+3, तो हम निकालेंगे विषम पदों की संख्या। विषम पद क्या मान ले, n+2 मान लेते हैं, और सम पद क्या मान ले, अब जो बच गया n+1 होगा, क्योंकि अब जोड़िएगा तो कुल पद आ जाएगा ना। सम विषम पद पहले बोला तो विषम पद को मान ले n+2, और सम पदों के मान ले n+, जोड़िएगा तो यही चीज चल आएगा। विषम पदों की संख्या लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं संख्या सम पदों की संख्या, मतलब नंबर दिया हुआ, n का मान दिया हुआ है। अब आगे प्रश्न से क्या कह रहा था कि विषम पदों का योग और सम पदों का योग कीजिए, विषम पदों का योग और सम पदों का, तो विषम पदों का योग कीजिएगा बाबू, तो एस n+2 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फार्मूला पर रखे हम, तो n के जगह पे कितना, n+2, 2a का मान तो यही है, n का मान कितना, n+2 माइनस 1, डी का मान 2d हो गया, डी का मान तो ऊपर 2d है ना बाबू। यहाँ पे देखो n+2/2 2a प्लस, देखो n में से 2 में से गया तो एक ही ना बचेगा जी, अब प्लस 2d। और हल करना चाहते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n+2/2 2a प्लस, यहाँ देखिए तो 2nd और प्लस 2d हो गया। चाहिए तो रस से गुना भी कर लीजिए, नहीं भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। अगला क्या निकालना बाबू, ये तो किसका निकाल लिए हम, विषम पद का निकाल लिए। अब सम पद के निकालेंगे तो फार्मूला लगाना, एन के फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना फार्मूला है। तो n के जगह पे कितना रखना है, n+1, तो n+1/2 2a प्लस n के जगह पे
टू डी, तो n प्लस 1/2, 2a प्लस, यहाँ ये कट गया तो गुना करेंगे तो 2nd हो गया डायरेक्ट एक ही बार। अब बोला इसका अनुपात बताइए, अनुपात लिखेगा बाबू तो ऐसे नहीं लिखेगा, Sn प्लस 2/Sn प्लस 1। अब इसके बटा इसका लिख दीजिए खाली, तो कुछ नहीं करना, जो कटेगा उसको काट देना, ठीक है। तो इसके बराबर क्या है देखिए यहाँ पे, n प्लस 2/2, अब ब्रैकेट में इधर कितना है 2a प्लस 2nd प्लस 2d, अब बटा में n प्लस 1/2, यहाँ कितना है 2a प्लस 2nd, यहाँ भी nd है ना जी। क्या कीजिएगा, नीचे 2 से 2 काट दें, n प्लस 2, 2a प्लस 2nd प्लस 2d बटा n प्लस 1, 2a प्लस 2nd। और इसको काटने के लिए करा, आंसर देखिए कहां तक गया। देखिए और कहीं पे काटने के लिए कह रहा है, देख लीजिए। देखो कहीं कैलकुलेशन में, देखिए सर कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं पे, इसमें भी देखो उसी प्रकार देख लेना, क्या समय लास्ट है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योग और n पदों का योग आपस में बराबर है, Sm और Sn ये दोनों आपस में बराबर है, तो m प्लस n के योग बताना है कि शून्य होता है कि नहीं। तो बाबू Sm और Sn के बराबर निकाल लीजिएगा, तो इससे आपको कुछ भी पता लग जाएगा। Sm का फार्मूला लगा दीजिएगा कैसे, डायरेक्ट n/2 वाला देखो, तो m/2, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसका लगा लीजिएगा n/2, 2a प्लस इंटू डी, और इसको इधर हल करके इसकी इधर हल करके एक तरफ लेके चला, ये कट कूट जाएगा। इसके बाद आप किसका फार्मूला लगा दीजिएगा, Sm प्लस n का फार्मूला लगा दिया, आंसर 0 चला आएगा। ये आप HW में करके लाएंगे, ठीक है। बाकी अब अगला दिन इसमें बताएंगे।